सो मेरे प्यारे बच्चों, अपन इस चैप्टर के लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं नाइस गाइस। तो अब आपको नॉलेज हो गया होगा कैसे चीज़ चल रही है, क्या क्या पार्ट हो रहे हैं, कैसे अपन को एरिया निकालना है, कैसे इंटीग्रेशन का यूज़ करना है ना, और सबकी पढ़ाई कैसे चल रही है मुझे ज़रूर बताना बच्चों कमेंट सेक्शन में डाल के। सो अब लास्ट पार्ट में क्वेश्चन बहुत क्वालिटी वाले क्वेश्चन है, हालांकि अपन क्वेश्चन कर चुके हैं बट स्टिल क्वालिटी मेंटेन करी है एनसीईआरटी ने। सो नाउ गाइस लेट्स स्टार्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन, यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस वाई इक्वल्स टू 1। सर ये क्या इक्वेशन दे दी इसने, मॉडुलस को कैसे ओपन करेंगे ना, जरा सीखना बच्चों, मैं आपको सिखा रहा हूँ, बहुत आसान है। अच्छा पहली चीज़ नहीं पता हो बाई चांस, वैसे तो पता है सबको आई थिंक, कि मैंने फर्स्ट पार्ट में बता दिया था कि मॉडुलस एक्स हमेशा पॉजिटिव एक्स और माइनस एक्स में खुलता है। वी नो दैट जब वो एक्स 0 से या 0 से बड़ा हो और ये 0 से छोटा हो। ठीक है, पर ये पता है ना कि प्लस एक्स और माइनस एक्स में खुलता है, भले ही वाई भी हो तो भी प्लस वाई और माइनस वाई में खुलेगा, भले ही मैं आयुष मॉडुलस क्यों ना, प्लस आयुष माइनस आयुष खुलेगा, बिकॉज मॉडुलस ओपन होता है तो वो प्लस माइनस में ओपन होता ही होता है। नाउ सी द केसेस गाइस, सी द केसेस। नाउ फर्स्ट केस, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट केस सिंपल, अगर दोनों ही पॉजिटिव हो तो क्या ये पॉसिबल है। सेकंड केस, अगर दोनों ही नेगेटिव हो तो, सर दोनों ही नेगेटिव हो तो पॉसिबल है, तो एक काम को माइनस कॉमन ले लो, तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू -1। परफेक्ट। सर अगर एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो तो, हाँ पॉसिबल है ना, पॉसिबल कैसे ना भाई, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। अच्छा सर ये भी तो पॉसिबल है सर फिर तो, कि पहला वाला नेगेटिव दूसरा वाला पॉजिटिव, हाँ पॉसिबल है, बट इस 4 के अलावा, इन 4 केसेस के अलावा कोई भी और केस पॉसिबल नहीं है। डू वी एग्री गाइस, डू वी एग्री, पक्का श्योर, बताएं मुझे। दोनों प्लस दोनों नेगेटिव, एक प्लस एक नेगेटिव, एक प्लस एक नेगेटिव, क्या फंडा क्लियर ना। अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाने जाऊँ तो पॉइंट निकालेंगे अपन, बच्चा जानता है एक्स वाई, ये 0 तो ये 1 और ये 0 तो ये 1, ये तो बहुत बच्चों वाली चीज़ है ना बच्चों ना। अगर इसका ग्राफ बनाने जाए, देखो बच्चों मैं तो ये सोचता हूँ कि आपको 0 से पढ़ाना है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास वेराइटीज़ ऑफ बच्चे हैं यहाँ पे जो डायरेक्टली डाउट्स नहीं पूछते, तो मैं तो बहुत बेंच मार्क से पढ़ाता हूँ। कई लोग तो डायरेक्टली ग्राफ बना, अगर ऐसा ग्राफ बनता है, अरे ऐसा ग्राफ कैसे बनता है, हमको आता है क्या, हमको नहीं आता, तो अपन वो सोच के पढ़ेंगे। अगर ये 0 तो ये -1 और ये 0 तो ये -1, पर इतना तो आता है ना, 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ये 0 तो y -1, y 0 तो x -1। परफेक्ट, ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से, x y, अगर y 0 तो 1 और अगर x 0 तो y -1, देखो ये 0 माइनस वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। चलो x y, अगर ये 0 तो ये -1, ये 0 तो ये 1, ये सिंपल चीज़ है, ये टफ चीज़ है। ठीक है, नाउ लेट्स ड्रॉ द ग्राफ गाइस। अच्छा कैन यू सी दैट कि मेरा जो ग्राफ के जो कोऑर्डिनेट्स है वो +1 और -1 से इर्द गिर्द है, +1 और -1 के यहाँ से, ये बहुत जगह ले ली मैंने, स्पेस थोड़ा सा कम लेना चाहिए मुझे, ये प्लानिंग भी आनी चाहिए हमको, वहाँ +1 1 -1 और -1। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है। नाउ गाइस प्लीज देखो यहाँ पे 1, 0, 0, 1, 1, 0 एंड 0, 1, ये लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, परफेक्ट, लाइन ड्रॉ कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहाँ से आई है, ये हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा -1, 0 ये रहा, 0, -1 ये रहा, ड्रॉ करें, ये बना दिया, एज सिंपल एज इट, कोई टिपिकल नहीं है, कोई डरना मत उसको देख के, फर्जी है, फालतू है वो। ठीक है, नाउ इसको देखो 1, 0, 0, -1 ये यहाँ जुड़ा, और लास्ट वाला -1, 0 यहाँ आ रहा है, 0, 1 वहाँ आ रहा है, तो ये रहा। चलो ठीक है। अच्छा सर इतना सा डायग्राम, हाँ इतना सा डायग्राम, तो मुझे एरिया निकालना है इस बाउंडेड रीजन का, तो ये क्वेश्चन टफ नहीं था गाइस, ये क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इसका डायग्राम था, ये पूरा पार्ट निकालना है। क्या यहाँ तक फंडे क्लियर है आराम से। दूसरी चीज़ मैं एक और कहता हूँ मैं कि वी नो दैट, अभी हमने डायग्राम बनाया है, अगर आप ग्राफ बनाएंगे और वैसे रफली भी दिख रहा है कि चारों के चारों पार्ट आर सिमेट्रिक, ऑल 4 पार्ट्स आर सिमेट्रिक। क्या ये बात क्लियर है, ऑल 4 पार्ट्स आर सिमेट्रिक।
बहुत क्लियर दिख रहा है, चारों के चारों क्या है तुम्हारे एकदम सिमेट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मतलब सर इसका मीनिंग हुआ कि अगर मैं सिर्फ इसका निकाल दूं एरिया और उसको इंटू 4 कर दूं तो काम हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, पक्का पक्का। सो गाइस चला जाओ, लेट्स स्टार्ट। तो अपन एक स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं। ये एरिया निकालना बहुत आसान है इसका। स्ट्रिप ड्रॉ करी जो चलेगी 0,0 से 1 तक चलेगी, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है, क्या है 4 इंटू 0 से 1 y डॉट डी। आई थिंक इसमें तो तुम प्रो हो, अब तो प्रो खिलाड़ी हो यार, है ना। इसको y1 मान लो, है ना, ताकि तुम्हारे लिए आसानी रहेगी समझना। क्योंकि देखो ये जो टच कर रहा है इस वाली इक्वेशन टच कर रहा है, तो मुझे तो पता था पहले से ही। आप भी घर से प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपको पता चलेगा। तो मैंने आपको पहले ही लिख दिया वहाँ पे। तो y1 कितना हो जाएगा भाई साहब 1 माइनस एक्स, पक्का। तो 4, ये बहुत ईजी है बच्चों, है ना। मेजरली मुझे आपको डायग्राम समझाना था, बाकी समझा दिया मैंने, अब कोई दिक्कत नहीं है। सो 1, अच्छा इंटीग्रेशन कर दें अपन, चलो। तो x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, 1 से 0 ये हो गया, परफेक्ट, कोई इशू नहीं है। 1 रखा, -1 का स्क्वायर 1, -0 हो रहा है, ये कितना हो गया बच्चों 4। 1 में से हाफ गया तो हाफ, अरे 1 किलो में से आधा किलो खा गया। इसमें भी क्या एलसीएम लेंगे क्या अपन? लेंगे क्या एलसीएम? नहीं लेंगे, ठीक है। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे बताओ बच्चों पढ़ने में। अपन कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं और इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स में गाइस। अपन एक कोर्स की सीरीज़ चला रहे हैं और ये कोर्स आप लोग स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें गाइस कि भाई कोर्स चल रहा है, पूरा सिस्टमेटिक वे में कोर्स चल रहा है, ठीक है। नाउ आंसर आ गया 2 स्क्वायर यूनिट। एरिया वॉज नॉट एट ऑल टफ, नहीं था ना टफ, पक्का श्योर ना। टफ कुछ था ही नहीं सर, ये डायग्राम था, हमको नहीं आता था, आपने सिखा दिया, अब हमको आ गया, बस सिंपल सी बात है। सो गाइस फंडे क्लियर, श्योर। सो गाइस पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो बच्चों बात करते हैं 12th क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन अमेजिंग है, इस क्वेश्चन में एक दिक्कत भी है, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ क्या इशू है। फाइंड द एरिया ऑफ द बाउंडेड बाय द कर्व x, y है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y लेस देन इक्वल्स टू x है, y लेस देन इक्वल्स टू x है, मॉडुलस x है, ठीक है। यहाँ पे नाउ देखो बच्चों, आई थिंक आप लोग सब अपनी बुक चेक करना। मेरे पास 2-3 बुक्स पढ़ी है, मैंने इसमें चेकआउट किया। किसी बुक में इक्वल्स टू का साइन है और किसी बुक में लेस देन इक्वल टू साइन है, लेस देन इक्वल्स टू का साइन है। अब अपनी बुक्स देख लीजिए आप लोग, किसी आर डी शर्मा में अलग पढ़ा है, किसी और रेफरेंस बुक में अलग है, एनसीईआरटी में अलग साइन है मेरे पास। इनफैक्ट एनसीईआरटी में 2-3 एनसीईआरटी पढ़ी है मेरे पास, तो उनमें मिसप्रिंट है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अपन तो क्वेश्चन कर लेंगे, टेंशन मत लो आप, ठीक है। तो जिसकी बुक में जैसा भी हो तो टेंशन नहीं लेना, फ्री रहो। नाउ गाइस यहाँ पे जो मेजर इशू आता है ना अबाउट दैट इनइक्वालिटी, ये साइन दिख रहा है आपको इनइक्वालिटी का, ये एक मेजर इशू है, मुझे ये आपको समझाना पड़ेगा। ये कोई भी नहीं समझाता है बच्चों, पर मैं आपको समझाऊंगा आपको, ठीक है। पर हम बात करेंगे इस बारे में ना। पहले देखो, पहले आप ये देखो कि पहले क्या रहा है, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। आपको पता है इनइक्वालिटी क्या काम आता है? टू ड्रॉ द फिजिबल रीजन, टू ड्रॉ द फिजिबल रीजन यू हैव डन इन 11th क्लास, ठीक है। यहाँ पे तो अभी अपन ग्राफ बनाते हैं इसका और y इक्वल्स टू मॉडुलस x का। फिजिबल रीजन बाद में बात करेंगे अपन। कौन स्ट्रॉन्ग है? x स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। तो वर्टेक्स कहाँ चिपकेगा? यहाँ चिपकेगा। इसका ग्राफ कैसे बनता है? वी नो दैट ऐसे बनता। अरे सर ये क्वेश्चन तो किया हुआ है। अरे हाँ भाई साहब क्वेश्चन किया हुआ है आप लोगों ने, ये याद है आपने 8.1 में किया है क्वेश्चन आप लोगों ने। सो ठीक है, आ जाओ एक बात सुनो, सब लोग आ जाओ। आपको पता है कि बाउंडेड रीजन कौन सा है? आपको बताओ कौन सा रीजन है? ऑब्वियसली सर यही रीजन है बाउंडेड रीजन, तो हमको पता है। बट सर इसमें फिर ये इनइक्वालिटी क्या हेल्प कर रहा है? ये हेल्प कर रहा है कि बाउंडेड रीजन यही है, ये बाउंडेड रीजन यही वाला है, ये हेल्प कर रहा है। इसके बारे में डिस्कशन मैं लास्ट में करूंगा, क्योंकि कई बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आता है कि सर फिजिबल रीजन क्यों बना रहे हो, क्या कर रहे हो। तो अपन इसके बारे में बाद में लास्ट में डिस्कस करेंगे। कई चीज़ें ऐसी है कि आपके लिए, कई बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैटर नहीं करता, उनको पता है सर यही बाउंडेड रीजन है, इसका एरिया निकालना है, हमको आता है। तो किसी को सीखना भी हो ना तो विल डिस्कस इन लास्ट, ताकि बीच में इंटरप्ट ना हो, इंटरेस्ट खत्म ना हो, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। सो हमको पता है कि भाई ये बाउंडेड रीजन है, हमको ये भी पता है कि भाई साहब दोनों क्या है सिमेट्रिक है। अच्छा सिमेट्रिक है तो मतलब सर इसका एरिया निकालूं और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो काम हो जाएगा? अरे हाँ हो जाएगा। अच्छा एक और चीज़,
सर ये लाइन है y इक्वल्स टू एक्स वाली और ये लाइन है y इक्वल्स टू माइनस एक्स वाली। मैंने बताया है आपको प्लस एक्स और माइनस एक्स में खुलता है। बेसिक कंसेप्ट में जाइए फर्स्ट वीडियो में, और अपन ने बहुत प्यारा सा डिस्कशन किया हुआ है, अपन ने एक आधा क्वेश्चन में भी डिस्कशन किया हुआ है। अच्छा ठीक है सर, तो सर ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। हाँ निकालना पड़ेगा, क्योंकि सर लिमिट डिसाइड कैसे करूँगा? जीरो तो पता है, पर जीरो से यहाँ तक जा रही है मुझे नहीं पता। अच्छा नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो लाइन, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ऑफ किसका निकालना अपन को? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू एक्स। जब इंटरसेक्शन जब पॉइंट निकालना तो अपन यहाँ पे इक्वल्स लगाएंगे, इक्वल्स टू। इन इक्वालिटी के सिंबल सिर्फ और सिर्फ फिजिबल रीजन निकालने में काम आते हैं। अब 12th में क्या होता है, कई बच्चों को 11th पढ़ी ही नहीं है, मुझे पता है। कौन कौन है जिन्होंने 11th मेहनत नहीं करी है, मुझे ज़रूर बताना। वाह, कौन कौन जिन्होंने 11th में बहुत मज़े मारे, किस किस ने मज़े मारे, ज़रूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। वाह कितने मारे वो मुझे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। चलो अब पॉइंट निकालना है, तो y को उसको उठा के यहाँ रख दें, ये x यहाँ आ जाएगा, x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो ये वहाँ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू जीरो, एक्स माइनस वन इक्वल्स जीरो, एक्स इक्वल्स टू जीरो और x इक्वल्स टू वन। अच्छा जीरो वाला तो पॉइंट ये रहा, अच्छा ठीक है, तो वन वाला ये रहा। अगर x वन है तो y भी कितना आ रहा है बच्चा? वन, और ये y इक्वल्स टू जीरो। तो ये पॉइंट सर 1,1। सर मेरे को तो इससे मतलब है, तुमको तो इससे मतलब है। ये पॉइंट कितना, जरा बोलो, जरा बोल बोल के तू बोल, बताओ कितना बोलेंगे? 1,0। परफेक्ट, अच्छा ठीक है। अब तो आई थिंक आता होगा, मैं फिर भी कराऊंगा, टेंशन मत लो, एज एन रिविजन। ये लिमिट गई, ये लिमिट चली 0 से 1, फीलिंग आ रहा है? पूरा कवर कर दिया, इस भाई साहब ने पूरा कवर कर दिया। फिर अपन माइनस कर रहे हैं, फिर अपन माइनस कर रहे हैं, माइनस करेंगे टचिंग द पैराबोला, और 0 से 1 चलेगा, तो शेडेड पार्ट पूरे वाले में से अनशेडेड पार्ट माइनस हो गया बच्चा लोग। क्या बात समझ में आ रही है ना? पक्का श्योर? सो आ जाओ, सो अपन बात करते हैं, आगे चलते हैं, अपन बहुत आगे चलते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। देखो 0 से 1 ही चल रहा है। एरिया ऑफ शेडेड, अभी कुछ नॉइज़ आपको आ रहा होगा, सॉरी फॉर दैट गाइस, वो कुछ वर्क चल रहा है तो नॉइज़ का थोड़ा सा देख लेना, थोड़ी सी देर की बात है। 0 से 1, 0 से 1 ये टच कर रहा है लाइन को, y लाइन डॉट डी एक्स माइनस 0 से 1 y पैराबोला डॉट डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे बहुत परफेक्ट। पर बच्चा मैंने फिर भी एक गलती करी है, गलती मैंने करी है, आपको दिखाने के लिए, आप लोग जज करो क्या गलती आपको दिख रही है। मैंने हमेशा बोला है ब्रैकेट्स को बहुत अच्छी खासी रेस्पेक्ट देना, बहुत प्यारी चीज़ है ब्रैकेट, कह के लेती है एकदम कह के। सो क्या आएगा? बॉक्स आएगा, ब्रैकेट आएगा। प्लीज़ टेक केयर, टेक केयर। जिन जिन के मन में खटका ना कि सब ब्रैकेट क्यों लगा, ब्रैकेट लगा, तड़प गया ना, वेरी गुड, गुड। ब्रैकेट लगेगा, ध्यान रखना, ब्रैकेट में लगता तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ इसका 2 है, उसका 2 नहीं है। सो गाइस प्लीज टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर। चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू 0 से 1 ब्रैकेट लगाओ रे। लाइन का क्या है? ये है y इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन है, डॉट डी एक्स माइनस 0 से 1 है। पैराबोला, 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 ये रहा पैराबोला। पैराबोला y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, सबको समझ में आ रहा है? ये एक्स स्क्वायर बाय 2, अरे रे सर अपन तो स्मार्टली काम करते हैं। एक्स स्क्वायर बाय 2 आ रहा है ना, तो एक्स स्क्वायर 0 से 1, कोई इशू नहीं है, कांस्टेंट वैसे ही बाहर लेते हैं। सर यहाँ पे 3 आएगा नीचे, तो 1/3 एक्स क्यूब। अब तो ये तो प्रो हो तुम, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 से 2 काट दूँ? काट दो 2 से 2, काट मत देना, ध्यान रखना। अभी ये 2 सबके लिए है, सिर्फ इसके लिए नहीं है, शांति से, है ना। कई के मन में आता है 1 रखा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0, वैसे देखो मतलब बोर्ड एग्जाम चल रहा हो ना तो मत करो, ये 1 माइनस 0 लिखो ही मत। अरे टाइम वेस्ट क्यों करना, जब कोई चीज़ डायरेक्टली हो सकती है तो मत करो। मेरे को समझाना पड़ता है बच्चों, इसलिए करा देता हूँ मैं। इधर ही 1, 1 माइनस 0, परफेक्ट, लिखो ही मत, आप तो डायरेक्टली करा करो ऐसे। हाफ माइनस 3, यू कैन डू डायरेक्टली, यू कैन डू डायरेक्टली, ठीक है बच्चों, ये आपको छूट दे रखी है। सो यू विल टेक एलसीएम,
3 माइनस 2, ये भी डायरेक्टली कर सकते हो, नीचे 6 आ जाएगा तो 2 इंटू 1/6 बोले तो 1/3 स्क्वायर यूनिट। सो गाइस फंडा क्लियर। अगर आज ये इनइक्वालिटी का साइन नहीं भी होता तो भी मुझे पता था कि बाउंडेड रीजन यही अकेला और इसी में यह निकालना है और 1/3 आंसर आ गया। कूल, आराम से। पहले तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, यहाँ तक कॉपी कर लिया और स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपना। नाउ अब जो चीज़ समझाने जा रहा हूँ बच्चों, नहीं समझ में आए छोड़ देना, बट इस चैप्टर के लिए गलत फहमी मत लाना कि नफरत मत लाना। चैप्टर आसान है, बहुत आसान है ना। इस मंजिल तक पहुंच चुके हो कि मिसलियन से आ चुके हो, इस चैप्टर के लिए नफरत मत लाना। नहीं समझ में आए जो मैं समझाने जा रहा हूँ, चिल बिंदास, ठीक है। बस क्योंकि इसमें जो समझाऊंगा ना ये 11th क्लास का पार्ट है, तो 11th क्लास आनी चाहिए और मैं 11th पर वापस घुसूंगा नहीं, 11th पर डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो फिजिबल रीजन के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर 11th क्लास आती है तो ठीक है, नहीं आती है स्किप करें और आगे चलें, ठीक है। बस समझ लो, ट्राई करो समझने की। आ जाओ, क्या हो रहा है यहाँ पे, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। अच्छा आपको याद है ये पैर हो, सुनो मैं आपको चीज़ समझाता हूँ। आ जाओ बच्चों यहाँ आ जाओ, लेट्स ड्रॉ अ डायग्राम। ये सिर्फ और सिर्फ फिजिबल रीजन की नॉलेज दे रहा हूँ मैं। ये बना पैरा बोला आपको पता था बचपन में भी, ये आपको फिजिबल रीजन तो इसके अंदर बनेगा ऊपर साइड या इसके ऐसे यूं नीचे बनेगा, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। फिजिबल रीजन वो होते हैं, वो पॉइंट्स होते हैं जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ का कोई पॉइंट ले लेते हैं, ऊपर का कोई पॉइंट ले लेते हैं, ले लो आप, ले लो 0,2 ले लें, 0,2 रखो यहाँ पे, 0 रखा 2 रखा तो 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 2 0 से बड़ा है, हाँ सर बड़ा तो है, तो मतलब ये कहाँ आ जा रहा है, इसके जो फिजिबल रीजन आ रहे हैं वो कहाँ आ रहे हैं, अंदर की साइड आ रहे हैं। क्या बात क्लियर है। मैं सिर्फ नॉलेज छू के निकलूंगा, जिसको नॉलेज है पहले से दैट इज़ गुड, नहीं है तो बिंदास अपन ने क्वेश्चन करा है, चल आउट यार, टेंशन मत लो। अब सर यहाँ पे इक्वल्स टू ले या इनइक्वालिटी का साइन ले, इनइक्वालिटी ले लो, मैं तो खुश कर दूंगा तुम लोगों को, टेंशन मत लो। इसका ग्राफ कैसे बनेगा जरा देखना, इसका ग्राफ बन रहा होगा ऐसे, यस और नो, बाद में मिक्स कर देंगे, चल मारो तुम तो। चलो यहाँ आ जाओ, y इक्वल्स टू ले, ठीक है ना। एक पॉइंट लेते हैं अपन, चलो अपन लेते हैं 2,0, नीचे वाला पॉइंट लेते हैं, 0,0 नहीं लेंगे, 2,0 लेते हैं, 2,0। चलो तो 2 रखा मैंने, 2,0। क्या 2 0 से बड़ा है, हाँ से बड़ा है, तो मतलब इसके कहाँ बनेंगे, नीचे। इधर का भी चेक कर लें अपन, 0,-2 लेते हैं, नहीं -2,0, सॉरी -2,0 लेते हैं। -2 का मॉडुलस 2 ही होता है, तो भी सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा हाँ सर सेटिस्फाई, इसके नीचे इसके ऊपर, और जब दोनों ग्राफ को मर्ज किया अपन ने बच्चा, जब मर्ज किया मैंने तो इसके तो नीचे बन रहे थे और इसके ऊपर, तो कॉमन रीजन क्या आया, ये आया। हालांकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बात, किस को समझ में आया मुझे बताना जरूर, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में मुझे जरूर बताना कि 11 में किस ने मजे मारे, कितने मजे मारे। अरे मैंने भी बहुत मजे मारे, तो किस ने मजे मारे और किस को 11th क्लास का फिजिबल रीजन आता था और अभी समझ में आया, ठीक है। ये चीज़ हालांकि हल्के मत लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एक अलग सीरीज बनाएंगे, एग्जाम्पल सीरीज चल रही है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की एक्सरसाइज सीरीज चल रही है, एंड एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन एनसीईआरटी से अलग क्वेश्चंस की सीरीज अलग बनाऊंगा मैं गाइस, अलग बनेगी, ठीक है। इट विल टेक टाइम बट वो बनेगी जरूर, ठीक है। यहाँ पे तो वहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं ना वो बहुत अमेजिंग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो वहाँ पे इसका नॉलेज होना ज़रूरी भी है, ठीक है, फॉर द एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर द IIT, है ना, करेंगे अपन, डेफिनेटली करेंगे। सो गाइस क्लियर हुआ, एंड किसको समझ में आया मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। यहाँ पे क्लियर गाइस, सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। सो गाइस क्वेश्चन 13 पे आते हैं, काफ़ी लेवल क्वेश्चन है पर ये अपन कर चुके हैं। अपन 8.2 में क्वेश्चन नंबर 4 एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन अपन इसमें कर चुके हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। क्या कर रहा है, यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कोऑर्डिनेट्स हुज वर्टिसेस आर 2,0, 4,5 एंड 6,3। नाउ लेट्स स्टार्ट, ठीक है ना। क्वेश्चन करा हुआ, ऐसी बात नहीं है कि अपन लोगों ने क्वेश्चन नहीं करा हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन करा था। 2,0 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा, बिल्कुल। 4,5 कहाँ आएगा, 4 ये रहा और 5 मान लो ये रहा, ठीक है, तो 4,5 ये रहा, ये रहा, और 6,3 कहाँ आएगा,
6,3 कहीं यहाँ आएगा, है ना, C.6,3 ज्वाइन करें, परफेक्ट, कोई इशू नहीं है, आराम से ट्रायंगल बना दिया। ये तो छोटे मोटे एजम्पशन ही अपन बना लेते थे। अब अपन को ये एरिया निकालना है इसके ट्रायंगल का। परफेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये भी आराम से चल रहे हैं अपन। अब क्या करना है अपन को, जरा बताएं अब क्या करना है मुझको। ये हो गया, ठीक है सर। सेकंड वर्क क्या था, इक्वेशन लाना भाई, इक्वेशन लाना। मुझे ठीक है, मैं समझ गया कि यहाँ से यहाँ तक घूमेगा, वहाँ से वहाँ तक घूमेगा। आपको पता है कि आपको जो घर से प्रैक्टिस करके जा रहे हैं तो आपको पता है कि आपको AB, BC और AC का इक्वेशन लाना है। आपका पॉइंट्स है, आपके पास इक्वेशन नहीं है। और एक क्वेश्चन इसका रिवर्स आता है, जस्ट इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पे इक्वेशन है और पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो दो बोथ क्वेश्चन आर एक दूसरे के रेसिप्रोकल जैसा क्वेश्चन है, क्लासिक क्वेश्चन, एक नंबर इंपॉर्टेंट, मार्क कर देना इसको, ठीक है। चलो नाउ फर्स्ट लेट्स फाइंड आउट द इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन AB। ये बात ध्यान रखना बच्चों, ये लिखना एक छोटी गलती खत्म कर देगी पूरा, ध्यान रखना, एक छोटी गलती। अच्छा, इक्वेशन लाइन क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1। क्या कोई आपत्ति किसी को, कोई दिल में दर्द दुख हो, कुछ नहीं है। चलो अच्छा, ये m कैसे आता है, अरे ये m आता है वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो बहुत टेक केयर करना है यहाँ पे कि x1 y1 किसको माना है, x2 y2 किसको माना है, और उस हिसाब से क्योंकि एक आगे पीछे गलती खत्म कर देगी, ठीक है। यहाँ पे चलो y माइनस 0 आपको पता है, अगर आप लोगों ने हमेशा 8.2 पढ़ा है तो मैं एक स्पेस छोड़ता हूँ, पहले x माइनस 2 लिखा, फिर 5 माइनस 0 4 माइनस 2, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 5/2 x माइनस 2 आपका आंसर, एक इक्वेशन नहीं। परफेक्ट बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। एक y तो ऐसा आया, और ये कौन सा वाला y है, ये y है AB वाला, लिखो और यहाँ भी मेंशन करो ताकि आपके लिए ये करोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, गलतियाँ कम होगी। क्या ये बात क्लियर सबको, फंडा क्लियर। चलें अपन आगे। नाउ मुझे लानी है दूसरी इक्वेशन, सेकंड, एक एक कदम पे ध्यान रखना। सेकंड, इक्वेशन ऑफ AC, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ना y माइनस 0, फिर आपको पता है मैं स्पेस छोड़ता हूँ और x माइनस 2, पहले ये वाला काम निपटाता हूँ, फिर 3 माइनस 0, ध्यान रखना 6 माइनस 2, तो y इक्वल 3/4 x माइनस 2। सो मेरी दूसरी इक्वेशन क्या आई, ये आ गई बच्चों। ये कौन सी इक्वेशन है अपने पास, AC की है, ठीक है। ये अगली इक्वेशन AC वाली इक्वेशन है, सबको विजिबल आई थिंक, छोटा सा AC दिख रहा है सबको, तो ये लिख दो यहाँ पे। ये इसकी क्या है, 3/4। ये थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा यहाँ मत लिखो, ये डिस्टर्ब करेगा यहाँ पे कहीं ना कहीं। नीचे लिख दो YAC। पर आप जब काम करो ना, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन काम करना, ठीक है ना बच्चों, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन काम करना। नाउ थर्ड, इक्वेशन ऑफ लाइन BC 4,5 से आ रहा है, C है 6,3। सो गाइस y माइनस 5 स्पेस छोड़ता हूँ मैं, फिर x माइनस 4 लिखता हूँ मैं, फिर 3 माइनस 5 6 माइनस 4। यहाँ तक भी फंडा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आया, -2 अपॉन -2 +2 और x माइनस 4, ये आ रहा है -1। थोड़ा सा ध्यान से देखो, मुझे हालांकि ऐसे करना तो नहीं है, डायरेक्टली कर सकता था मैं, बट मैंने फिर भी किया, थोड़ा सा ध्यान देना। तो y माइनस 5 इक्वल्स टू -x प्लस 4, ये वाले भाई साहब आ जाएंगे तो y इक्वल्स टू -x प्लस 9। क्या सबको फंडा क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये कौन सी लाइन की इक्वेशन है, BC की है। और ऐसे इनको एक बॉक्स बनाया करें, और जब अगर एग्जाम में अगर आप लोगों ने अगर इक्वेशन यहीं लिख दी ना, तो एग्जामिनर ये चेक भी नहीं करेगा, उसको पता है आपको आता है, उसने हल्की सी नज़र से देखेगा और वो आपको आगे बढ़ जाएगा। तो YBC कितना है अपने पास, -x प्लस 9। तो पहली मेहनत यहाँ, इस पूरी मेहनत में अगर एक गलती भी हुई ना तो आगे की मेहनत वेस्ट, ज़ीरो हो जाएगी। तो इसको रीचेक करना, जो बच्चे अपने एवरेज हैं, है ना, कोई बड़ी बात नहीं एवरेज होना, प्रैक्टिस अच्छे से करना और दोबारा रीचेक करना, ठीक है। 100% एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी है। नाउ लेट्स फाइंड आउट द एरिया ऑफ
ट्राइंगल ABC। नाउ आ जाओ अपन घुमाते हैं स्ट्रिप। वी नो दैट एक पॉइंट तो यहाँ आ रहा है, ये है 4,0, एक यहाँ आ रहा है, ये है 6,0। सबको दिख रहा है, साफ साफ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब स्ट्रिप घूमेगी कहाँ से कहाँ तक? एक स्ट्रिप घूमेगी 2 से लेके 4 तक, सबको दिख रहा है, 2 से लेके 4 तक टचिंग YAB। फिर एक स्ट्रिप घूमेगी यहाँ पे, लिमिट भी चेंज होगी क्योंकि वो एरिया बदल गया, ऊपर इसने इक्वेशन अलग पकड़ ली तो लिमिट बदलेगी। ये घूमेगा 4 से लेके 6 तक टचिंग YBC, है ना। प्लीज़ ध्यान रखना बच्चों, इसने इलाका बदल, इसका पहले ये लाइन थी, दूसरे अगले वाले में ये लाइन थी, तो चीज़ों में फ़र्क आया तो लिमिट बदलेगी ना। 2 से लेके 4 तक ये वाली लाइन, 4 से लेके 6 तक ये वाली लाइन। और बट इसके चक्कर में क्या हो गया बच्चा कि इसने क्या कर दिया कि ये अनशेडेड पार्ट भी कवर कर दिया, तो माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करेंगे अपन एक स्ट्रिप और चला के, जिसकी लिमिट चलेगी 2 से लेके 6 तक, क्योंकि एक पार्ट पूरा, मैं यहाँ ब्रेक नहीं करूँगा, ये बात भी ध्यान रखना, मैं फालतू में यहाँ ब्रेकिंग वाला काम नहीं करूँगा। ऐसे मत करना 2 से 4, 4 6, नहीं नहीं नहीं, लाइन पूरी देखो सीधी ही आ रही ना, इलाका बदल ही नहीं रहा इसका, लाइन सीधी है, ऊपर वाली लाइन सीधी आ रही है, तो 2 से लेके 6 तक टचिंग YAC। फंडा क्लियर? पक्का ना? श्योर? एक बार वापस पीछे चले जाओ, वापस देख लो, कोई दिक्कत नहीं, बस गाइस मेहनत कर लेना, मेहनत कर लेना बस, ठीक है। यहाँ पे 9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पूरा YAC टच करेगा 2 से लेके 6 तक, क्योंकि लाइन पूरी सीधी है, कहीं भी बीच में रुक नहीं रही है। क्लियर? चलो सो अपन आगे चलते हैं। अपन क्या है यहाँ पे, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, 2 से लेके 4 तक टचिंग YAB डॉट DX प्लस, पहले प्लस 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 BC का टचिंग 4 से लेके 6 तक YBC डॉट DX, ये भी ठीक है। अरे माइनस करो सर, अब 2 से लेके 6 तक टचिंग YAC डॉट DX। क्या फंडा क्लियर? क्या फंडा क्लियर है बच्चों? अच्छे से बिंदास चलें अपन, पक्का श्योर ना? पक्का श्योर? चलो ना, मेहनत वाला काम है बच्चों। 2 से लेके 4 तक, अब YAB कौन है? ये लिखा हुआ, अच्छा थोड़ा देखो 5/2 लिखा हुआ है, 5/2, 2 से लेके 4। घर पे प्रैक्टिस करके जाना हुआ, लेवल है क्वेश्चन का, ये पढ़ते वक्त अच्छे लगते हैं बस होते नहीं इतने अच्छे। 5 से 4 से 6 तक -x + 9 माइनस y, 2 से 6 तक YAC, तो x - 2 डॉट DX। आई थिंक सबको विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा, बिंदास चल रहे हैं अपन आराम से ना। कैलकुलेशन मैं चाहूँ तो छोड़ सकता हूँ, कई लोग छोड़ देते हैं, बट अपन चलेंगे आप, बट तो अपन चल रहे हैं ना, आप लोग चालू करें कैलकुलेशन, मैं यहाँ चालू कर रहा हूँ। एंड देखो मैच हो रहा है क्या आंसर अपना, ठीक है ना। देखो 5/2 x² माइनस 2x, 4 से लेके 2, देखो ये थोड़ा सा मिक्सअप हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान देना, राइटिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना हुआ, प्लस -x² प्लस 9x, 4 से लेके 6 तक -3/4 x² माइनस 2x, 2 से लेके 6 तक। परफेक्ट? परफेक्ट हो, कोई इशू नहीं है, बिंदास ना। चलो पुट द वैल्यू, अब खतरनाक तलवारें चलेगी, अब यहाँ पे तो तलवारें चलेगी यहाँ पे, एकदम दमादम वैल्यूज पुट करेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8 माइनस 4 2 जा 8। अरे आय हाय, जो शांति मिलती ना, मतलब जीरो हो गया, मज़ा आ जाता है ना, फीलिंग आता ही नहीं आता जीरो का है, एग्जाम में नहीं आता होगा ना बस। 2 का स्क्वायर 4, अरे यार तो जीरो ही हो रहा है, पूरा ही जीरो हो रहा है, सही कर रहे हैं अपन क्या। 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2, नहीं सही है, सही है, सही सही चल रहा है, सही चल रहा है, एकदम बरोबर चल रहा है, परफेक्ट बरोबर चल रहा है बच्चा। चेक कर लो एक बार, चेक कर लो एक बार, कर लो। चलो प्लस, आगे चलते हैं, -6 का स्क्वायर 36 का क्या होता है? 18 होता है, पक्का है ना? 18 होता है ना। चलो -18 प्लस 9, ओहो 54, बहुत बड़ा नंबर आ गया है,
ठीक है, माइनस 4 रखो, 4 का 16 और ये आया -8 और 9 4 जा 36। ब्रैकेट बंद करते हैं, स्पेस नहीं नीचे लिखते हैं अपन। हाँ जी, 6 का स्क्वायर 36, 36 का होता है 18, 18 लिखा, -12 आया, देन माइनस आया 2 का स्क्वायर 4 2 4 2 2 हो गया और ये माइनस का 4 हो गया। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? क्या कोई दिक्कत? क्या कोई 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 लोचा? कोई लोचा नहीं है? चलो, बहुत खतरनाक खतरनाक वैल्यूज आ रही, थोड़ा सा ध्यान रखना, आराम से क्वेश्चन करना, ठीक है ना। ये तो 0 हो गया, ये हो गया -2, माइनस माइनस क्या हो गया +2 हो गया, अरे आए हाय कट गया, मज़ा आ गया मज़ा आ गया। चलो 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 आगे चलो। अब प्लस, अब ज़रा देख लो बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पे, -18 + 54 माइनस माइनस +8 माइनस का 36, तो थोड़ा शांति रखें, -3/4, ये कितना हो गया 6 हो गया, ये कितना हो गया -2 +2 हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ आया 5 और प्लस इसको कर लो यहाँ पे, ये हो गया -10, ठीक है ना, अपन कर लेते अपने लेवल पे कर लो। 436 गया तो ये बचा 8 और ये बचा 4 और ये आया 1 18, तो कितना प्लस का 18 + 18 कितना होता है 8 बचा। चलो होप्स तो सही कर रहे हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। -3/4 × 8, ये करा 2 टाइम्स, 2 3 जा 6 -6 8 और +5, ठीक है। यहाँ पे ये 2 और ये आया 7, आंसर आया 7 स्क्वायर यूनिट, सही आंसर, कोई दिक्कत नहीं। परफेक्ट बच्चों, परफेक्ट, 1 नंबर कैलकुलेशन। ये लगता हल्का है पर ये है हल्का नहीं। किस किसने प्रैक्टिस किया, देखो मिसने तक पहुंचा, किस किसने प्रैक्टिस किया है और किस को लगा कि ये सर ये चीज़ हल्के में लेने के लिए तो नहीं है, लेवल है इसका और पढ़ना पड़ता है। किस किस को लगा ऐसा, मुझे ज़रूर बताना कि प्रैक्टिस सही में, क्या मैं सही कहता हूँ कि प्रैक्टिस की ज़रूरत है इस चीज़ की, कैलकुलेशन की, बताना जरूर मुझे बच्चों। सो गाइस क्वेश्चन क्लियर, 2 क्वेश्चन करें, डेफिनेटली बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन है। सेक्शन डी में इधर इट कैन बी 4 मार्क्स 6 मार्क्स अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न ऑफ दैट ईयर। सो गाइस क्लियर गाइस, डन, परफेक्ट। सो गाइस पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो गाइस क्वेश्चन 14 पे आते हैं गाइस। अपन ऐसा क्वेश्चन 8.2 के शायद 5th क्वेश्चन है आई थिंक ना, 5th क्वेश्चन में क्या हुआ है जहाँ पे 2 इक्वेशन थी और एक इक्वेशन थी x=3 ना गाइस। ये उससे बेटर क्वेश्चन है, उससे हायर वर्जन का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे जनरली बोर्ड में आता है तो ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है ना। यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस 3 लाइन्स की इक्वेशन दे रखी है और मुझे लाना है एरिया। इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में पॉइंट्स थे, इक्वेशन लाए, यहाँ पे इक्वेशन है तो विल ब्रिंग द पॉइंट्स, एज सिंपल एज दैट। नाउ क्वेश्चन इजी है, टफ नहीं है बच्चों, ये चैप्टर तो छोड़ना भी मत, बेवकूफ़ी कहलाएगी, ठीक है ना। ना 3 इक्वेशन, कितने पॉइंट्स आएंगे, 3 पॉइंट्स आएंगे, 3 पॉइंट्स आएंगे गाइस, ठीक है। यहाँ पे ना पहली बात करते हैं फर्स्ट पार्ट, 2x + y = 4। ना मैं कुछ चीज़ें करता हूँ आप लोगों के लिए, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू गाइस, ठीक है ना। जो कोई नहीं बताएगा मैं आपको वो चीज़ सिखाऊंगा अभी आज, मैंने पहले भी सिखा दी है हालांकि उस क्वेश्चन के अंदर। पॉइंट लाते हैं 3x - 2y = 6 से, ठीक है बच्चों। मैं जानबूझ के क्वेश्चन लंबा कर रहा हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको समझा सकूँ मैं। वी कैन सी दैट कि मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। एक और चीज़ हमेशा चेक करना है कि क्वेश्चन आपने सही लिखा है या गलत। देखो हो गया ना गलती, यहाँ 4 है, ऑलवेज चेक कि क्वेश्चन आपने सही लिखा है ना एकदम, क्योंकि एक गलती खत्म कर देगी, ठीक है ना। 4x + 2y = 8, काटो, 7x = 7, कितना हुआ 14 हो गया ना, परफेक्ट। तो x कितना आया 2 आया, परफेक्ट। जनरली पॉइंट्स हमेशा अच्छे आते हैं इसके अंदर, ठीक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आता पॉइंट्स के अंदर। 2 रखा, 2 रखो यहाँ पे किसी में 4, तो y आ रहा है 0। बच्चों कुछ चीज़ें तो आप वर्बली कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अपन हर चीज़ को लिखें और करें, बिकॉज 12th क्लास में है ना, 9th क्लास में नहीं है अपन। तो 2 रखा, 2 4, 4 से 4 कटा तो y 0 आया। दूसरे की बात करते हैं अपन, अगर किसी तरह उसकी बात करते हैं अपन, इन 2 का निकालते हैं। 3x - 2y = 6 एंड x - 3y + 5 है ना, तो एडवांस चलते हैं, = -5 कर देते हैं। कोई तकलीफ तो नहीं किसी को। अगेन रीचेक द इक्वेशन गाइस, मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ बच्चों उस पर फोकस करना।
रीचेक करना है तो मतलब करना है, डू नॉट टेक इज ग्रांटेड कि भाई सर ने कह दिया हम तो तेज है, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, चलो तो क्या आ रहा है 3x माइनस 2y इक्वल टू 6, 3x माइनस 3y 9y हो जाएगा, माइनस 15, परफेक्ट। माइनस लगाया, साइन उल्टा चेंज करा अपन ने, यहाँ पे कटा, कितना हो गया 7y हो गया ना बच्चों। कितना हो गया ये आपका, गया तो 7 बचा, कितना बचा तो 9 बचा। ठीक है ना, क्या गलती कर रहे हैं अपन यहाँ पे, 7 यहाँ आया, अच्छा प्लस कर दिया ना अपन, 21 21 आएगा, 21 आएगा, तो y इक्वल टू 3। चेक करना कि गलती होती थी यहाँ पे ना, 3 रख दो यहाँ पे, कहीं भी रख दो, यहाँ रख दो 3, 3 3 9, माइनस से मांगे तो 4, 4 x इक्वल टू 4, तो पॉइंट क्या है अपने पास 4,3। तो क्या गाइस पॉइंट क्लियर है। चलो आगे चलते हैं थर्ड पे। थर्ड वाला पॉइंट क्या कह रहा है अपना, इन दो की इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 5, कोई इशू नहीं है, इन दो का ही पेंडिंग था। सो गाइस 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, x माइनस 3y इक्वल्स टू 5। मेहनत करा रहा है ये, वाह बहुत मेहनत करवा रहा है ये हमसे। इंटू 3 कर दें तो 6x प्लस 3y, 4 3 12, x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 5, साइन जरूरत नहीं चेंज करने की, शटाक 5x, ये कुछ गलत हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, 7x है यहाँ पे, टेक केयर टेक केयर टेक केयर, कितना हो गया ये 7 हो गया ना, तो x कितना आया 1 आया, 1 आ गया, रख दो 1 यहाँ पे, तो y2 आ रहा है, y2 आ रहा है, तो पॉइंट मेरे पास क्या है 1,2, क्या यहाँ से फंडे क्लियर, 3 पॉइंट आ गए। मेन काम, बहुत मेन काम क्लियर है बच्चों, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, डन। एक बार यहाँ तक पॉज करें, प्रॉपर सोचें इसको, ठीक है बच्चों, फिर चलते हैं अपन आगे। चेक कर लिया, चलते हैं अपन आगे बच्चों। नाउ सॉरी, नाउ लेट्स ड्रॉ द पॉइंट। ग्राफ अब बनेगा बच्चों, ध्यान से देखना, ठीक है। क्या पॉइंट है मेरे पास, एक तो ये वाला पॉइंट है, एक ये रहा पॉइंट और एक ये रहा पॉइंट, ठीक है। 2,0, ठीक है, 1,2 एंड 2,3। 2,0 कहीं यहाँ आएगा, 1,2 कहीं 1 पहले आएगा तो 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और 4,3 कहीं और यहाँ जाएगा, तो ये तो तुम्हारा हो गया 1,2, ये हो गया तुम्हारा 4,3। तो क्या बना तुम्हारा डायग्राम, ये नॉलेज रखना होगा कौन सा पॉइंट ऊपर है कौन सा पॉइंट नीचे। तो एजम्पशन जो कर रहे हो ना, तो ये सोच समझ के, अगर नहीं होता एजम्पशन तो 1 2 3 4 1 2 3 4 लगाएं और आराम से करें, ऐसा चल टेंशन नहीं रहना बस। तो ABC मान लेते हैं, A B और C। चलो तो अपन को एरिया जो निकालना है वो इसका एरिया निकालना है। चलो परफेक्ट, कोई इशू नहीं, बिंदास। अब किस किस को याद है 8.2 का जो मैंने कंसेप्ट सिखाया था 5th क्वेश्चन के अंदर, कैसे इक्वेशन निकालनी है। गाइस देखना, अब कई लोग क्या होता है यहाँ तक पहुँचने के बाद दे गेट कन्फ्यूज कि भाई इक्वेशन कौन सी, AB लाइन की कौन सी इक्वेशन, मैं भूल गया से क्या आता ही नहीं, कैसे निकालेंगे। या तो वो वापस वो 2 पॉइंट इक्वेशन से वापस 2 पॉइंट बना के वापस लाइन की इक्वेशन निकालेगा। अरे बेवकूफ़ी है भाई साहब, बेवकूफ़ी है। जब पता है पॉइंट कहाँ से है, इन्हीं इक्वेशन से आए, तो यहीं से काम हो जाएगा। देखो कैसे करते हैं। अब आप आ जाओ, मैं बात करता हूँ इक्वेशन ऑफ लाइन AB की बात करते हैं। प्लीज़ पे अटेंशन, मैं आपको एक बहुत प्यारी चीज़ सिखा रहा हूँ, बहुत कम लोग सिखाएंगे, तो प्लीज़ आ जाओ। नो, AB की बात करते हैं। AB वाला 1,2 ये रहा, अंडरलाइन करते हैं इसको ताकि दिखे हमको, हाईलाइट करते हैं इसको अपन, कांगे एक और कांगे ये रहा 1,2 और 2,0, 1,2 ये रहा और 2,0 ये रहा। प्लीज़ देखो, ये AB जो लाइन है ये कहाँ से आई है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। यस और नो, यस और नो, 1 2,0। अच्छा जरा इनको देखो, इसका ये रहा, इन दोनों में से कॉमन इक्वेशन कौन सी है, कॉमन इक्वेशन कौन सी है सर, ये वाली है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। तो इसकी इक्वेशन कौन सी है, थोड़ा सा इस पर बताते हैं। 2x इक्वल्स टू वाई 4, तो y
ए बी इक्वल्स टू 4 माइनस 2x। क्या सबको समझ में आया? 2 पॉइंट पकड़ो, इनका देखो कहाँ से नोट किया आपने, इन दोनों में कॉमन इक्वेशन कौन सी आ रही है, तो जो कॉमन आ रही है वो लाइन ए बी की है। अब आ जाओ, लेट्स फाइंड आउट ए सी निकालते हैं। ए सी किससे बना है, किससे बना है? अरे सीखो ना यार, पेन रखो। 2,0 4,3 2,0 4,3 2,0 ये रहा 4,3 ये रहा। ऊपर जाओ, कहाँ से आया, ये रहा। इन दोनों में कॉमन कौन दिख रहा है, कौन दिख रहा है, कौन दिख रहा है, ये रहा 3x माइनस 2y इक्वल टू 6, यही दिख रहा है। तो वो जो ए सी की जो लाइन है वो यहाँ से आई है 3x। कैसी ये ट्रिक कैसी लगी, कभी सीखी आपने कहीं और? मुझे जरूर बताना बच्चों, ठीक है। अब थोड़ा सा शिफ्टिंग खेलते हैं, इसको वहाँ ले जाते हैं। एक काम करते हैं, 3x प्लस 6 इक्वल टू 2y। पढ़े लिखे लोगों तो 2 नीचे आ जाएगा, तो अपन डायरेक्टली करें y इक्वल्स टू 3x माइनस 6 अपॉन 2, और ये y कौन है, ए सी वाला है। क्या फंडा क्लियर है, क्या फंडा क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? 3x माइनस 6 प्लस अपॉन 2, परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट चल रहा है, एकदम बरोबर। चलो अब लास्ट बचता है BC का, तो बचा कुचा लाइन है वो उसका आ जाएगा। BC का है, BC चल फिर भी कंफर्म करते हैं। 1,2 4,3 1,2 ये रहा, 4,3 रहा, इसका ये रहा। ज़्यादा कॉमन कौन सी इक्वेशन कॉमन है, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 5 इज द कॉमन वाला पार्ट, ठीक है। तो नाउ लिख देते हैं इसको अपन, x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 5, सबको विजिबल है बच्चों। तो मैं x प्लस वाई अपॉन 3 इक्वल्स टू वाई बी सी यहाँ लिख दिया। प्लीज़ थोड़ा जूम करके देख लेना बच्चों, आई थिंक विजिबल होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। चेक कर लो एक बार, कंफर्म कर लो। परफेक्ट। क्या तरीका सीखा? कुछ भी आपको भी बोर्ड में अलग से स्टेप नहीं लिखनी है, आपको ये डायग्राम बनाया, ये लाइन के हमारी डंडियाँ खींच दो, ऐसे नोट आउट कर लो और लिख दो बस, चल एकदम चल, ठीक है। नाउ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC पे आते हैं। आ जाओ बच्चों, आ जाओ। दूसरा काम, हमको पता है कि जो लिमिट चलेगी वो ये तो 1,0 आ गया, एक चल रहा है 4,0, यहाँ तक भी क्लियर है। नाउ सी, 2 स्टेप चलने वाली है यहाँ पे। लेट्स फाइंड आउट द रेड पेन। चलो अच्छा, एक स्टेप चलेगी पूरी, कहाँ से कहाँ तक चलेगी देखना होता है। ये मस्त क्वेश्चन देखो, प्लीज देखो, बहुत देखो आ जाओ। ये टच कर रही है BC को, ये टच कर रही है BC को, और चलेगा 1 से लेके 4 तक पूरा का पूरा। देखो ये जो पार्ट है पूरा कवर कर लिया, शेडेड भी कवर कर दिया और अनशेडेड भी कवर कर दिया। क्या फीलिंग आ गया? गॉट द फीलिंग, एकदम फील करो एकदम। 1 से 4 तक टचिंग BC YBC और पूरा शेडेड और अनशेडेड पार्ट कवर कर लिया। तो भाई साहब क्या होगा यहाँ पे, 1 से लेके 4 तक YBC डॉट DX। क्या है बात क्लियर? अब इसमें सब्ट्रैक्शन 2 बार होगा। अब देखो एक तो ये करेंगे मैंने, एक लाइन चलेगी यहाँ पे, क्या सबको विजिबल है जो मैंने स्ट्रिप बनाई? एक लाइन और चलेगी 1 से 2 तक, 1 से 2 तक टचिंग लाइन। ये कौन सी लाइन है अपने पास? AB, टचिंग लाइन YAB डॉट DX। जरा देखो सब लोग, जरा देखो, ये वाला है, ठीक है, टचिंग लाइन YAB, और उसको मैं करूँगा माइनस, क्योंकि वो खाली पार्ट है, वैकेंट पार्ट को क्या करेगा, माइनस करता जाएगा, YAB हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। दूसरा माइनस क्या करेंगे, 2 से लेके 4 तक ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन अपन माइनस करते जाएंगे। 2 से लेके 4 तक टचिंग YAC, देखा सब लोगों ने, YAC डॉट DX। क्या बात सबको समझ में आई बच्चों? YAC टचिंग डॉट Y डॉट AC, टच 2 से लेके 4 तक। फंडा क्लियर? सब्ट्रैक्शन वाले फंडे क्लियर? पक्का श्योर? बहुत क्लासिक क्वेश्चन है गाइस, क्लासिक। पर देखो जनरली क्या होता है, बोर्ड में क्वेश्चन बाहर से भी आते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है बच्चों यार, कोऑर्डिनेट्स बदल देगा, इक्वेशन बदल देगा, तो फंडा विल रिमेन सेम, ठीक है यहाँ पे। सो
चलते हैं अपन 1 से लेके 4 तक। वाई बी सी कहाँ है, ये हो। अच्छा 1/3 भी आ रहा है, तो 1/3 को बाहर लिखा, वी आर वेरी एडवांस। -1 से 2 तक वाई ए बी का है, ये रहा 1 से 2 तक वाई ए बी 4 - 2x डॉट डी एक्स। ये सही कर रहे हैं अपन, एकदम सही चल रहा है। चलो -2 से लेके 4 तक ए सी कौन सी, वो इसमें हाफ आ रहा है बच्चों, अलग से हाफ को बाहर लिखो 3x - 6 डॉट डी एक्स। क्या फंडा क्लियर? हाँ आई नो, कुछ के मन में आ रहा है 3 कॉमन क्यों नहीं लिया, अरे ले लो, तुम्हारी इच्छा हो तो ले लो। अब मेरे पास क्या ज़्यादा स्पेस नहीं था तो मैंने ऐसे कर दिया। चलें बच्चों अपन आगे चलें, पर करने से क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी बढ़ जाती है, तो मामला भी सही है ना। चलो अब 1,3 से x² 2 + 5x 1 से 4 तक -4x - 2x² 2 1 से 2 तक -½ ये रहा 3x² 2 - 6x। परफेक्ट। और ये भी चल रहा है 2 से लेके 4 तक। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? चलें ना। 4 का स्क्वायर 16, देखो ना आप रखो वैल्यू, 4 का स्क्वायर 16/2 कितना होता है, 8 होता है। +5 4 जा 20 -1 रखो तो ये आया ½ +5 ब्रैकेट्स का, कैलकुलेशन का, अपनी स्पीड्स का, दिमाग का, बहुत चीज़ों का ध्यान रखते हुए काम करना बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे एक छोटी गलती भारी पड़ जाएगी। चलो -4 2 जा 8 -2 से 2 कट, अच्छा 2 से 2 कट गया, 2 का स्क्वायर 4 -4 - 1। परफेक्ट, परफेक्ट है ना बच्चों, परफेक्ट चल रहा है। 4 - 1 चलो सही चल रहा है। माइनस का हाफ 4 का स्क्वायर 16/2 8 8 3 जा 24 6 4 जा 24। अरे वाह मज़ा आ गया। अब स्पेस नहीं है तो माइनस लगाया 4 4 2 2 3 6। चलो माइनस का ये माइनस आ गया 12। क्या फंडा क्लियर? कैलकुलेशन है बच्चों, कैलकुलेशन ये बहुत प्यारी चीज़ है, ये प्रैक्टिस करना आपका दिमाग को, माइंड को बहुत अच्छा ग्रूम करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे चैनल का नाम क्या है, फॉस्टर माइंड्स, मतलब दिमाग को बढ़ाना, माइंड को ग्रूम करना, ठीक है यहाँ पे। तो भाई ग्रूमिंग तो करेगा ही करेगा अपन। चलो 9 आ जाओ, कितना हो गया 28 हो गया। -½ ये चीज़ चाहे डायरेक्टली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। 4 3 ये -1, ठीक है 1 हो गया, हाँ ठीक है सही है। -3 -½ चेक कर देना, कट गया 0 -6 तो +6, ठीक है। प्लीज़ बहुत ध्यान से, बहुत टेक केयर करना है यहाँ पे, बहुत टेक केयर करनी है आपको। 1/3 है। चलो देखो लेट्स ट्राई। 28 में से 5 गया था 23 बचा। 1/3 23 -½ ये हो गया 1, ये हो गया 3, तो -3। चलो यहाँ तक भी क्लियर? लेवल चल रहा है क्वेश्चन का, लेवल। चलो अब एक काम करते हैं, तो क्या है 23 सही करा अपन ने यहाँ पे। चलो 28 और ये 5 और ये ½ चलो बच्चों 23/3 -1/6 तो -4। परफेक्ट, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा कैलकुलेशन ऊपर कर रहा हूँ बच्चों, प्लीज़ देखना स्पेस। नाउ इसका देखो 23/3 -1/6 -4 एलसीएम लो, 6 एलसीएम आएगा। 23 लिखा नहीं, 23 नहीं लिखा, आप लोग लिखोगे 2, तो 46 -1 और 6 4 या 24। यहाँ तक भी क्लियर है? तो कितना आ रहा है यहाँ पे 21, तो 45 -24 का तो कितना आया 21 बच्चों। 21/6 करो कितना 7/2 सही आ रहा है एकदम, 7/2 स्क्वायर यूनिट। सो गाइस कैलकुलेशन बहुत क्लासिक है यहाँ पे, क्वेश्चन क्लासिक है, डायग्राम क्लासिक है, ये इक्वेशन लाना क्लासिक काम है। बहुत सारी चीज़ें हैं, दिस मेक द क्वेश्चन ऑफ अराउंड 6 मार्क्स 4 मार्क्स, सेक्शन डी का पार्ट बनाती है इसको। सो गाइस क्वेश्चन को अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर करें, प्रैक्टिस करें, कोई इशू हो कॉल करें, मैसेज करें, ठीक है बच्चों। डन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।
सो बच्चा 15th क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। क्वेश्चन 15 अपन ने करा हुआ है यहाँ पे। जो खास बात आ रही है यहाँ पे, वापस बात कर रहा है इनइक्वालिटी का। अपने को टेंशन नहीं लेना, मैं इनइक्वालिटी समझा दूंगा, लास्ट में समझाऊंगा, पहले अपन क्वेश्चन कर लेंगे अपन, ठीक है पूरा। नो गाइस लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन करा हुआ है आपने, ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको दिख रहा है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एंड 4x स्क्वायर प्लस 4y, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन करा हुआ है। आई कैन राइट लाइक दिस। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपको अब कंसेप्ट क्लियर हैं। 4 कॉमन लाया, रेडियस कितना आया बच्चों 3/2, एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो रेडियस है 3/2, सेंटर है ओरिजिन, ठीक है। नाउ प्लीज सी, अपन मान रहे हैं कि कंसेप्ट आपको आते हैं, मिसलिनियस करने वाले बच्चा को कंसेप्ट आते हैं। चलो परफेक्ट। ये क्या हो गया पॉइंट, ये पॉइंट तुम्हारा क्या हो गया 3,2,0। ये ओरिजिन, ये बन रहा है पैराबोला टचिंग द वाई एक्सिस वर्टेक्स। वाई स्ट्रॉन्ग है ना यहाँ पे, शॉर्ट ट्रिक मत भूलना। अच्छा आप सबको पता है कि इसके बीच में कौन सा एरिया आ रहा है, यू वी ऑल नो, देखो वी ऑल नो दैट कि ये पूरा एरिया आपको मिल रहा है। अपन ने पहले क्वेश्चन करा है, अगर मैं अब ऊपर वाला एरिया निकाल दूं और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो भी मेरा काम हो जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं सर इनइक्वालिटी का काम आपको कैसे पता है या क्या काम का रहेगा अपने को। तो अपन ने पिछले क्वेश्चन में बात करी थी कि इनइक्वालिटी कंसेप्ट मैं आपको लास्ट में सिखाऊंगा, ठीक है। पहले अपन क्वेश्चन करेंगे। आपको पता है बाउंडेड एरिया तो यही है। नाउ लेट्स स्टार्ट, ठीक है। चलो नाउ अपन चलाएंगे स्ट्रिप। स्ट्रिप चलेगी कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके, अरे सर 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 इसमें दिक्कत है ना सर, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना रहेगा। हाँ चलो आ जाओ। सो जरा देखो वाई स्क्वायर, ये बहुत मेहनत वाला काम है बच्चों। 9 वाई स्क्वायर उठा के यहाँ पुट करो तो 4x स्क्वायर, 4 4 जा 16, 16x टू 9, तो 9 और 36 होता है 18 2 जा, तो कितना आया 18x माइनस 2x माइनस 9 इक्वल टू 0 बच्चा। तो 2 कॉमन आ रहा है, 2x माइनस 9 माइनस 2। अब दिक्कत आ गई ना यहाँ पे, क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ पे परफेक्ट चल रहा है मामला में, कोई गलती हो रही है क्या अपन से यहाँ पे। 16 9 36 माइनस कॉमन आया, ये प्लस है यहाँ पे। चलो तो कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, माइनस कॉमन आया -1, 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। सो 2x प्लस 9, 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। x आ रहा है -9/2, x आ रहा है हाफ। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। -9/2 कितना होगा -4.5, जो कि सर्कल से ही बाहर जा रहा है। और -4.5 सर्कल का रेडियस ही 1.5 है, तो ये तो पॉइंट से बाहर गया। तो ओनली पॉसिबल वैल्यू हाफ। अब सुनो बच्चों, चलो तुम्हारी इच्छा है तो इच्छा चाहो तो, मुझे y की ज़रूरत नहीं है वैसे तो, बट फिर भी रखना चाहते हो रखो। x हाफ रखा, कटा 2, तो y आया √2। तो ये जो पॉइंट आ रहा है ये कितना आ रहा है अपने पास, हाफ कॉमा √2। हालांकि मुझे √2 की ज़रूरत कोई नहीं, ज़रूरत नहीं थी। ये पॉइंट तुम्हारा कितना हो गया √2,0। आई थिंक सबको विजिबल होगा, विजिबल है क्या √2,0। तो जो लिमिट चल रही है वो चल रही है 0। सो जो पॉइंट्स आ गए, तो अब हम आगे चलते हैं अपन। तो मुझे मिल गया 0 से √2 तक और √2 से 3/2 तक का, ठीक है। यहाँ पे √2 नहीं, ये होगा हाफ होगा। क्या होगा, ये हाफ होगा। 0 से हाफ और हाफ से 3/2। अब यहाँ आ जाओ, दूसरी स्ट्रिप रन करेगी जो चलेगी हाफ से लेके 3/2 तक, पक्का श्योर। हाफ से 3/2 टचिंग सर्कल, और यहाँ पे टच कर रहा है पैराबोला को, और होल मल्टीप्लाई बाय 2 की पूरा एरिया आएगा बच्चों। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट ओपन 0 से हाफ y पैराबोला डॉट dx प्लस हाफ से 3/2 y सर्कल डॉट dx। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर बच्चों, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए भाई। ये क्वेश्चन करा हुआ है यार, ऐसा कुछ भी नहीं कि क्वेश्चन पहली बार देख रहे हो, सब क्वेश्चन करे हुए आप लोगों ने। 7.1 में करा हुआ है क्वेश्चन। नाउ अब आगे चलते हैं अपन।
पैराबोला सर्कल फंडा क्लियर, लिमिट कहाँ से ब्रेक हो रही है ये कंसेप्ट क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन। तो 2 आगे आया, 0 से हाफ, पैराबोला की इक्वेशन क्या है ये रही। अब देखो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x है ना, वाई स्क्वायर, अब जब ये स्क्वायर हटेगा तो 4 का होगा 2 और x का होगा रूट एक्स को लिखते हैं अपन हाफ। तो आई होप सो आप ये चीज़ें वर्बली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। परफेक्ट। नाउ जरा देखो, अब y सर्कल, तो एक काम करें इसको वहाँ भेज दें, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर का रूट हटेगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बच्चों 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर और स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा रूट ऑफ 9 माइनस 4x स्क्वायर। किसी को दिक्कत आ जाए बाई चांस तो भी नो, 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा लग रहा है फॉर्मूला, कौन सा लग रहा है बच्चों, जो हमेशा लगता आया है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स इक्वल टू x/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। क्या फंडा क्लियर? इजी था, आसान है, टफ नहीं है। 2 आया, इसका क्या करेंगे बच्चों, x पावर हाफ है तो n+1 तो 3/2 अपन 3/2 x की पावर 3/2 और नीचे भी आएगा 3/2 तो उसको इंटू 2 कर दूं ऊपर, भाई 3/2 तो 2 ऊपर जाएगा पक्का श्योर। नाउ इसकी बात करते हैं गाइस, बहुत ध्यान से ब्रैकेट दूसरा यूज कर लेते हैं अपन। चलो क्या आएगा x/2 रूट ऑफ 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ए स्क्वायर है मेरा 9/4, ए है 3/2 तो ए स्क्वायर 9/4 बोले तो 9/8 हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन 3/2 तो 3/2। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर, क्या कंसेप्ट क्लियर? अरे x अपॉन 3/2 तो उल्टा कर दो ना, 2/3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास चलें अपन आगे। नाउ आगे चलते हैं अपन। 2 ये रहा, 4/3, जरा रखो ध्यान से, बहुत ध्यान से भाई, बहुत लेवल की चीज़ें कर रहे हैं अपन यहाँ पे। हाफ की पावर 3/2, ये अलग टफ चीज़ है यार, ठीक है, ध्यान से देखना। हाफ की पावर 3/2 ये हो जाएगा -0 प्लस 3/2 तो 3/2, जाओ देखो बच्चों, जब अगर 3/2 रखोगे तो 3/2 का स्क्वायर 9/4, तो 9/4 माइनस 9/4 0, तो ये वाला पार्ट तो तुम्हारा 0 हो गया। यहाँ आ जाओ 9/8 साइन इनवर्स 2/3 x में गया 3/2, चलो थैंक गॉड 1 हो जाएगा, माइनस, अब माइनस हाफ जाएगा, प्लीज बहुत ध्यान से, हाफ गया तो 1/4, इसको रफली करो, हाफ रखो अंदर, 9/4 माइनस हाफ गया तो ये 4 हुआ, तो ये होगा 8/4 का यूं, तो बोले तो हाफ, ये कटा 2 तो √2 बचा, तो मेरे पास क्या बचा बच्चों, यहाँ बचा √2। क्या फंडा क्लियर? कुछ चीज़ें रफली करनी पड़ेगी बच्चों, वरना आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस देखो 9/8 साइन इनवर्स 2/3 इंटू हाफ। फंडे क्लियर? फंडे अच्छे से क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे चलते हैं अपन, क्या क्या हो सकता है। 2 बाहर जो है ये अभी, अब हाफ की पावर 3/2 क्या हो जाएगा, जरा देखते हैं अपन। हाफ की पावर 3/2, बहुत ध्यान से देखना बच्चों, मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्लीज़ देखो, हाफ की पावर 3/2 कैन आई राइट लाइक दिस, हाफ की पावर क्यूब, मैं सिखा रहा हूँ, सीख लो, डन। हाफ मतलब 1 की पावर हाफ 1, तो नीचे हो जाएगा 2 की पावर हाफ, मतलब 2 की पावर हाफ बोले तो √2, अरे हाफ की पावर 1 तो 1, नीचे गया तो √2, ये क्या हो जाएगा, 3 बार है तो √2 तो 2 हो जाएगा, अरे 3 बार √2 है तो √2 और 2 अच्छा, मतलब ये 1/2 है। यस बच्चा, जो इतना खतरनाक दिख रहा था ये कौन है अपना, 1/2 आहा, शांति मिली। चलो आगे चलते हैं अपन। प्लस आ जाओ, ये तो कटा 1 तो 9/8 इंटू π/2, अरे सब कट गया ना, साइन वर्स 1 कब आता साइन में 90 पे 1,
साइन इनवर्स पाई बाई 2। परफेक्ट, चलो माइनस खोलो, √2/4, ये भी ठीक है, कोई इशू नहीं है मुझे। नाउ आगे चलते हैं और आगे चलते हैं अपन। √2 से 2 गया तो 9/8 साइन इनवर्स 1/3, यहाँ तक भी क्लियर हो गया। ये माइनस आएगा यहाँ पे, ध्यान रखना, ठीक है ना। एक ही छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना है यहाँ पे आप लोग। नाउ देखो कुछ नहीं कट रहा है यहाँ पे, चलो ये काटो इसको यहाँ से, 2 बचा, ये यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, 2 बचा, परफेक्ट। अच्छा अब 2 को अंदर भेजते हैं अपन बच्चों, इस 2 को मैं अंदर एंट्री दिलवा रहा हूँ। 2 2 जा 4, 4/3 √2, ठीक है यहाँ पे। और आ जाओ, धीरे धीरे आ जाओ, धीरे धीरे अपन बात करते हैं अपन। प्लस ये 2 जब वहाँ जाएगा, सुनो ये वाला 2 जब वहाँ गया, 2 से 2 कटेगा तो 9π/8 आराम से। जब ये 2 वहाँ गया तो ये कटा, तो √2/2 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। जब कुछ नहीं सूझ रहा तो अब यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ सकते हो, ज़्यादा चीज़ें दिक्कत आ रही तो यहाँ छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है अपन को यहाँ पे। 9 और आगे चलें अपन, 9/8, चलो चलो अब देखो सब कुछ सही है, एक थोड़ा सा दिक्कत यहाँ हो सकता है ना, फिर भी नहीं आए तो क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ सकते हैं। यहाँ पे छोड़ोगे स्क्वायर यूनिट कर देना और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ऑलमोस्ट मिल जाएंगे, चल है ना। ना ये ठीक है। अब थोड़ा इसको देखो, इसको देखना ज़रा प्लीज़, ध्यान से देखना। क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, √2/2 कह सकते हैं, 1/2 √2। प्लीज़ ध्यान देखना, मैं आपको सिखा देता हूँ यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कैसे करता हूँ मैं, प्लीज़ ध्यान से देखना। सिर्फ इसको और इसको देखो, 4/3 √2 देखना, माइनस √2/2 देखना, सिर्फ इन दोनों को देखना, बाकी मैं सिर्फ एक सिखा रहा हूँ अलग से। तो 4/3 √2 माइनस 1/√2, काटा इसको, 2 बनता है, √2 × √2, एक √2 कट गया। जरा देखो √2 कॉमन ले लो तो आपका 4/3 माइनस 1 बचा, लो एलसीएम लो, 1/√2 लिया, 4 - 3 1, 1/3 तो 1/3 √2 बचा। अच्छा 1/3 √2 बचा, ठीक है परफेक्ट। तो इन दोनों को जब सॉल्व किया अपन ने तो मुझे क्या मिला, 1/3 √2। इसको सॉल्व किया, इसको और इसको, कैलकुलेशन पूरी नीचे करिए आराम से, अगर किसी को दिक्कत आती है देखना चाहे तो देख सकता है। प्लस 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3, ये आपका फाइनल आंसर आया स्क्वायर यूनिट। गंदा आंसर है आई नो, बट स्टिल यही आंसर है, टेढ़ा है पर मेरा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। परफेक्ट, तो इन दो की कैलकुलेशन मैंने आपको दिखा दी नीचे करके, बाकी दिस इज योर फाइनल आंसर गाइस। क्लियर गाइस। क्वेश्चन टफ तो क्या था, करा हुआ क्वेश्चन है, कैलकुलेशन टफ है, ठीक है यहाँ पे। सो गाइस यहाँ तो पॉज करें, नोट करें, कॉपी करें, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लें, डन ना। आपको सिखाना था मुझे इनइक्वालिटी वाले फंडे पे सिखाने थे, सर इनइक्वालिटी का फंडा कैसे काम कर रहा है, जरा आ जाओ बच्चों यहाँ पे प्लीज़ देखो, जरा आ जाओ, इसकी बात करते हैं अपन, पहले इसकी बात करते हैं। 4x² प्लस, ये जिसको समझ में नहीं आए वो आगे चले जाना, छोड़ देना, क्योंकि इसमें 11th के फंडे इंक्लूड हो रहे हैं, मेरे को सिर्फ सिखाना है तो मैं सिखा रहा हूँ आपको, बिकॉज नॉलेज पूरा देना है मुझे यहाँ पे। अच्छा इससे बनता है सर्कल बना, अच्छा आपको पता है रेडियस कितना आता है, 3/2 पता है ना, मतलब 1.5। एक काम करो बीच का पॉइंट ले लो, 1,0 ले लो, 1,0 लिया, 1 रखा, ये 0 तो 4 बचा, तो 4 < 9 होता है, हाँ सर होता है। तो मतलब इसका कहाँ बन रहा है, फिजिबल रीजन अंदर, सर्कल के जो फिजिबल रीजन बन रहे हैं वो अंदर बन रहे हैं, डन। इसकी बात करते हैं पैराबोला की, तो ये कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, तो ये है y² < 4x। एक काम करते, एक पॉइंट लेते हैं, 1,0 ही ले लो, आप एक काम करो, 1,0 रखा तो 1 और ये 0, तो 0 < 4 > 0, हाँ सर होता है। तो इसका नीचे अंदर बन रहा है, तो जब मैंने इसके साथ मर्ज किया, इसका अंदर बन रहा है, इसका यहाँ बन रहा है, तो ये फिजिबल रीजन आपका ये वाला आ गया, ठीक है यहाँ पे। तो गाइस देखो इतना सीरियसली मत लो, ये चीज़ें अगर फिजिबल रीजन समझ में नहीं आती है, चल रहो मस्त रहो, आपको पता है क्वेश्चन ऐसे होने वाला है तो ऐसे कर दो, ठीक है, टेंशन ज़्यादा मत लेना, ठीक है, क्योंकि उसमें 11th चाहिए, अब 11th का नॉलेज रहेगा तो ठीक है, बट हाँ फिजिबल रीजन आप चैप्टर LPP में सीखोगे, लीनियर प्रोग्रामिंग में सीख जाओगे, तो कंसेप्ट तब आपको समझ में आ जाएंगे,
ठीक है ना, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। पर गाइस कंसेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा कन्फ्यूजिंग तो नहीं हो रहा ना, उसको दिक्कत हो रहा है छोड़ देना, पर ये पूरा तो ईजी पार्ट है। क्लियर, डन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो बच्चों बात करते हैं 16 क्वेश्चन के बारे में। अपन आ गए हैं MCQs पे। क्या कह रहा है, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू x क्यूब एंड द x एक्सिस एंड द कोऑर्डिनेट्स x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू 1। नाउ अब आपको x2 का ग्राफ नहीं आता गाइस, ठीक है यहाँ पे, तो ये सीखना पड़ेगा, इसमें कोई चॉइस नहीं, यू हैव टू लर्न द ग्राफ। y इक्वल्स टू x क्यूब ग्राफ होता है ऐसे, ये ग्राफ ऐसे जाता है, ठीक है बच्चों। नाउ क्या बोल रहा है, x एक्सिस तरफ से ग्राफ बनाना है, द कोऑर्डिनेट्स आर x इक्वल्स टू -2, मानो -2 कहीं यहाँ होगा तो ये आ गया -2, वो है 1 तो ये 1 यहाँ आ गया। क्लियर, और बनाना है ग्राफ x एक्सिस वाला, मतलब कौन सा ग्राफ है, शेडेड पार्ट। इजी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन नहीं है बच्चों, पर आपको एक नई चीज़ सिखाऊंगा मैं आपको। सो गाइस आपकी गई 2 स्ट्रिप गई यहाँ पे, कहाँ से गई, -2 से 0 और एक 0 से 1। क्या बात सबको समझ में आई, -2 से 0 और 0 से 1। बट यहाँ पे एक लॉजिक है, जरा ध्यान सुनना आप लोग, क्या लॉजिक है जरा देखो, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, ये ग्राफ तो याद करना है, ध्यान रखना आप लोग, क्या है, -2 से 0 जाएंगे, टच कर रहा है इसको y डॉट डी एक्स प्लस 0 से 1 y डॉट डी एक्स, y इज सेम फॉर बोथ, तो y क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स क्यूब। कई लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर पूरा -2 से 1 क्यों नहीं लिया आपने, आया कि नहीं आया, सुनना बताता हूँ क्यों। 0 से 1 एक्स क्यूब डॉट डी एक्स। अब सुनो बच्चों, देखो ये क्या है, ये जो एरिया आ रहा है, अपन जो एरिया निकाल रहे हैं ये आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब ऐसा माइट भी पॉसिबल कि एरिया माइट भी नेगेटिव आ जाए बच्चों, और एरिया कभी नेगेटिव नहीं आता है, ये बात ध्यान रखना। तो इधर तो क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो तय बात है पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, पर शक की निगाहें इस क्वाड्रेंट में चली जाती है, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ता है, अपन लगाएंगे अलग से एक्सटर्नल लगाएंगे, मॉडुलस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मॉडुलस, इसको कवर कर देंगे अपन मॉडुलस में। बाय चांस इसको सॉल्व करते करते अगर मेरा आंसर नेगेटिव आ रहा है तो, बाय चांस, पॉजिटिव आता अच्छी बात है, पर नेगेटिव आ जाए तो उस नेगेटिव को ये मॉडुलस क्या कर देगा, प्लस कर देगा। बात क्लियर हुई, ये ध्यान रखना। इस थर्ड क्वाड्रेंट में अगर बाय चांस एरिया अगर नेगेटिव चला जाए तो इस मॉडुलस को क्या कर देगा, प्लस। तो मॉडुलस का काम यही है कि एरिया को पॉजिटिव करना है, बिकॉज एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। सो गाइस एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, x⁴ अपॉन 4, 0 से -2 लगा दो मॉडुलस, प्लस x⁴ अपॉन 4, 0 से 1, परफेक्ट, 1/4, 0 का 0, -2 का स्क्वायर कितना, पावर 4 कितना हुआ, 16, तो 4 आ गया, 16 आ गया। ठीक है बच्चों, जरा देखो एरिया नेगेटिव आ रहा है कहीं ना कहीं, 1 रखो 0 गया, तो ये तो हुआ 1/4, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ रहा है -16/4। आप लोग देख रहे हो कि मैं इसको 4 कर दूं, कितना है, -4, और -4 हो जाएगा कितना, +4/4, 16 + 1 17/4 स्क्वायर यूनिट। कौन सा आ रहा है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, वो रहा डी ऑप्शन, ऑप्शन डी। तो ज़रा देखा बच्चों, आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा था, तो आपने एक एक्सटर्नल मॉडल्स लगा सकते हैं बच्चों, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं आता, इसलिए हमने पॉजिटिव साइड के लिए उसको प्लस लगा दिया। क्लियर गाइस, फंडा क्लियर, इजी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन नहीं है, बस कंसेप्ट जरा ध्यान से देखना है यहाँ पे। क्लियर, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। सो गाइस क्वेश्चन 17 पे आते हैं। वो क्या कह रहा है, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = x इंटू मॉडुलस x एक्सिस एंड द कोऑर्डिनेट x = -1 x = 1। मैं देखो, डरो मत, आ जाओ यहाँ पे, मैं आपको सिखाता हूँ, बढ़िया चीज़ सिखाता हूँ मैं आपको। मैं यहाँ पे क्या कह रहा है, y = x, इसको देखकर लोग घबरा जाते हैं, अरे यार सर ये क्या कर दिया, क्या मॉडुलस लगा दिया। अरे चल मार यार, टेंशन मत ले, आपको पता है कि मॉडुलस खुलता है +x और -x, पक्का श्योर। +x में खुला तो क्या हो जाएगा, ये वाला x × x x², और -x खुला तो -x²। अरे x × -x बोले तो -x²। चल अब जरा और नज़र ध्यान से घुमाओ, y = x²। जरा देखो बच्चों, y = x²। सर x स्ट्रॉन्ग है, मतलब इसका ये क्या पैराबोला बने ना, पैराबोला है कि नहीं है, जरा देखो,
प्लीज़ आप लोग देखो बच्चों, क्या ये पैराबोला है या नहीं। अच्छा, y इक्वल्स टू माइनस ये है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर नीचे बनता है, तो ये नीचे बना दो। क्या कोई दिक्कत किसी को? ऐसे सिंपल है, बहुत सिंपल होता है। आप लोग बुक का, किसी भी सॉल्यूशन बुक का डायग्राम मत देखना, घबरा जाओगे, पहले कंसेप्ट सीखो, ठीक है ना। देखो क्या बोला, एंड द एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स एक्स इक्वल्स टू 1 एंड -1। अच्छा देखो, जरा देखो बच्चों, इसमें क्या करना, आपको ये वाला पार्ट गायब करो, इधर ये वाला पार्ट गायब करो, ठीक है। आपको एक नया ये चीज़ बनी, ठीक है। तो एक्स इक्वल्स टू -1 कहाँ बन रहा है, जरा देखो ये रहा, और +1 कहाँ बन रहा है, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि इसने मुझे बोला है एक्स एक्सिस के साथ वाला, तो ये बना, क्लियर। तो आपको ये निकालना है। क्या फंडा समझ में आया? और ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी भी है, क्योंकि ये -1 की दूरी पे है, ये 1 की दूरी पे है। या तो मैं ये कर सकता हूँ कि -1 से 1 चलूँ और 0 से 1 चलूँ, या मुझे पता है कि दोनों के दोनों क्या है, सिमेट्रिक है। पहले क्वेश्चन में क्या था, उधर 1 था और उधर 2 था, तो दूरी बढ़ गई तो सिमेट्रिक नहीं रहा। यहाँ पे ये भी 1 यूनिट डिस्टेंस पे, ये भी 1 यूनिट की डिस्टेंस पे, तो सिमेट्रिक है। तो अपन क्या करेंगे, चीज़ों को सिंप्लीफाई रख के, सो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इक्वल्स टू क्या होगा, 0 से 1 तक स्ट्रिप चली, ये टच किसको कर रही है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y डॉट डी एक्स, तो ये हुआ 0 से 1 एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, एक्स क्यूब अपॉन 3, 0 से 1 पुट करो, 0 से 1 चल रहा है अपना मामला। चलो तो कितना आया, 1/3, 1 - 0, तो आंसर आ रहा है अपना 1/3 स्क्वायर यूनिट। क्या आंसर है? क्या सही आंसर है, बताओ ज़रा, क्या आंसर सही है? आंसर मैच कर रहा है? अरे बच्चा भूलना मत, यहाँ पे ×2 भी तो होगा। मैं जानबूझ कर नहीं लिखा, कौन कौन खुश हो रहा था मुझे समझ नहीं आया, पर देखो ज़रा, अरे आंसर ×2, तो आंसर क्या आएगा इसका, 2/3 स्क्वायर यूनिट। किस किस को समझ में आया? संपट में रहना बच्चों, मतलब अटेंटिव रहना। देखा कैसे खेला मैं, और कई बच्चे खुश रहे, अरे वाह चल रहा है बढ़िया, अरे और ऑप्शन भी मैच कर रहा था। सबसे बड़ी बात देखो, ऑप्शन मैच कर रहा था, तो ध्यान रखना भाई, 2 मल्टीप्लाई होगा क्योंकि दोनों है ना सिमेट्रिक है। फंडा क्लियर? सो ऑप्शन क्या है आपका, सी। क्या फंडा क्लियर बच्चों? ऐसे खेलता हूँ कभी थोड़ा खेल लेता हूँ मैं, ठीक है। चलो परफेक्ट। सो पॉज वीडियो एंड नोट डाउन। सो बच्चों 18 क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, समझना अच्छे से क्या कर रहा है। द एरिया ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 16, रेडियस कितना हुआ, 4 हुआ। एक्सटीरियर, भाई इसको अंडरलाइन करना है एक बार, है ना, अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x, ठीक है। यहाँ पे ना जरा देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्सटीरियर का मीनिंग क्या हो गया, जरा देखो क्या करेंगे, सर्कल बना, वाई स्क्वायर मतलब वाई स्ट्रॉन्ग है, मतलब कहीं ना कहीं ऐसे बन रहा है, ठीक है। अब एक्सटीरियर टू द पैराबोला मतलब हमेशा आता था इंटीरियर आता था, आपने जब भी वर्ड सुने हैं सब आप लोगों ने इंटीरियर टू द पैराबोला सुना है, आपने एक्सटीरियर नहीं सुना। तो एक्सटीरियर मतलब पैराबोला से बाहर, भाई पैराबोला ये हुआ तो इंटीरियर ये हो गया, एक्सटीरियर मतलब इसके बाहर वाला हो गया। तो इसके बाहर वाला कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है। आपको ये एरिया निकालना, और सर ये कैसे निकालेंगे, कुछ भी नहीं करना बच्चों, एक काम करो, क्योंकि ये तो क्या शेप ही अलग सा अजीब सा शेप है, तो ऐसे तो करेंगे नहीं, तो क्या करो आप सर्कल का एरिया निकालो, उसमें से ये इंटीरियर वाला जो है ना, ये वाला अनशेडेड पार्ट, इसको माइनस कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो ये रेडियस है, तो मतलब ये हो जाएगा 4,0 16 है ना, मुझे ये वाला पॉइंट निकालना रहेगा, ध्यान रखना, ध्यान से देखना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16 एंड वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 6x, इसको उठा के यहाँ रखो, 16 यहाँ जाएगा तो -16 इक्वल टू 0, कैलकुलेशन सबको आती है, 16 आ गया तो कैसे आएगा ये 16, तो 4 जा 16, 8 2 जा 16, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2x माइनस 16 0, तो x प्लस 8 माइनस 2x प्लस 8,
x इक्वल्स टू -8 विच इज़ नॉट पॉसिबल, और x इक्वल्स टू 2 विच इज़ पॉसिबल। ठीक है, y की ज़रूरत नहीं है मुझे, रख दो 12 तो y आ जाएगा 4√4 2√3 आ जाएगा। ठीक है, मैटर नहीं, मुझे मैट फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे को। तो ये पॉइंट मिला है 2,2√3 है ना, 6 12 चलो परफेक्ट। चलो तो आप लोगों को ये पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट क्या रहा है 2,0 परफेक्ट बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिमिट चलेगी, स्ट्रिप चलेगी, चलो देखो 0,0 0 से 2 तक और टचिंग पैराबोला, और ये चलेगी 2 से लेके 4 तक, 2 से 4 तक टचिंग सर्कल, है ना। थोड़ा सा स्पीड फास्ट है क्योंकि अपन कर चुके काफ़ी चीज़ें। अब जरा देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है अल्टीमेटली, तो एरिया ऑफ सर्कल ध्यान से देखना, -2 इंटू 0 से 2 y पैराबोला प्लस 2 से लेके 4 y सर्कल डॉट dx। जरा देखो, आओ जरा देखो, अब समझते मज़ा तो अब आएगा। सर्कल का एरिया ले लिया मैंने, माइनस कर रहा हूँ 2 क्यों लिया है, मैं ऊपर वाला एरिया निकाल रहा हूँ और ये नीचे वाला दोनों सिमेट्रिक एरिया है, तो इसका एरिया निकाला, इसको इंटू 2 कर दूंगा तो पूरा एरिया आ जाएगा, अनशेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो 2 इंटू 0 से 2 टचिंग पैराबोला प्लस 2 से लेके 4 तक टचिंग सर्कल। फंडा क्लियर, ये काम अपन पहले कर चुके हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेट्स मूव। अब सर्कल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना है, रेडियस कितना है 4 -2 0 से 2 पैराबोला की इक्वेशन कौन सी है, ये रही। देखो √6x रूट, कैन यू सी दैट गाइस, कैन यू सी दैट 6 की पावर हाफ या √x और x पावर हाफ प्लस 2 से लेके 4, इसको क्या लिखेंगे सर्कल को 16 - x²। आई थिंक अब तो प्रो हो यार तुम, आता अब तो आता है, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट। चले अपन आगे। नाउ 16 पाई -2, बहुत ध्यान से, √6 x पावर हाफ क्या हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट चली 0 से लेके 2 तक। ध्यान से देखना बच्चों, इसको क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला बच्चों √a² - x², क्या है x/2। इतनी बार फॉर्मूला लिख दिया हम लोगों ने, कितनी बार, हर क्वेश्चन में लिखा है, क्या आप लोगों ने लिखा है। चलो x/2 है ये, 16 - x² प्लस a² तुम्हारा कौन है यहाँ पे 16 है, 16/2 8 साइन वर्स x/4, क्योंकि आपका a है 4। क्या फंडा क्लियर बच्चों, कंसेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको बंद भी करें यहाँ से, ये ब्रैकेट के हिसाब से 16 पाई -2, ध्यान से, बहुत ध्यान से, 2 पर गया 2√6/3, 2 रखो जरा इसके अंदर, 2 की पावर 3/2 कितना होता है 2√2 होता है। अब हम थोड़ा डायरेक्ट करें अपन, पता ना, अरे यार बच्चों क्या है इसका, कितना हो जाएगा √2 × √2 × √2, 3 √2 है तो 2 √2 तो 2 बन जाएंगे अपने, तो कितना आएगा 2√2 आया, माइनस प्लस है ये तो। फिर आ जाओ वर्बली, 4 का स्क्वायर 16, 16 - 16 0, खत्म करो, 4/4 1, तो 8 आया, 4/4 1, साइन इनवर्स 1 कब होता है π/2 पे होता है, तो ये आया इंटू π/2 माइनस, ध्यान से ब्रैकेट खोलें, 2 रखा, 2/2 1, खत्म, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, हाँ सर 4, 16 - 4 सर 12 होता है, 16 - 4 12, और 12 का रूट खोलेंगे तो अपन क्या आएगा 2√3 आएगा। अरे 12, 4 3 जा 12, 2 बाहर आ गया, वर्बली करना पड़ेगा बच्चों वरना स्टेप्स बढ़ जाएगी। आप रफली कर लो इसको, बट इसमें मत इंक्लूड करो, रफली कर लो पर यहाँ मत इंक्लूड करो उसको। फिर +8 है, 2 रखा, हाफ आया, अब हाफ कब आता है 30 पे आता है, 30 बोले तो π/6। क्या फंडा क्लियर, पक्का ना। क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है वाला,
-2, ध्यान से आ जाओ। जरा देखो 2 2 जा 4, 4/3 ना। आओ तुम्हें सिखाता हूँ बढ़िया चीज़। √6 इंटू √2 है, क्या ये √6 इंटू 2 हो जाएगा? क्या 6 होता है 2 इंटू 3, और ये 2 और 2 बाहर आ गया तो ये 2√3 हो जाएगा। जरा देखो, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, जिसको वीक है सेक्शन वो कॉपी कर ले। तो क्या इसको मल्टीप्लाई करने से मुझे 2√3 मिल रहा है? हाँ सर मिल रहा है। कैलकुलेशन दिखाता हूँ बच्चों, मैं आपको दिखाता हूँ, कोई दिखाया नहीं दिखा, मैं आपको दिखाऊंगा। हर बच्चे को पढ़ना है और हर बच्चे को समझना है। चलो 4, ये हो गया 4π, क्या बात क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। -2√3, काटो इसको तो 4π/3। यहाँ तक फंडे क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम कर पा रहे हैं आराम से क्वेश्चन को। चलो आगे चलते हैं अपन। 16π -4/16 नाउ इट्स ए पार्ट ऑफ कैलकुलेशन गाइस, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना चाहते हैं। -+ 4√3 -8π/3, यहाँ तक फंडे क्लियर। तो अपन एक काम करते हैं बच्चों, पाई वाले साथ ले लेते हैं। एक गलती हो रही है देखो बच्चों, एक शायद गलती हो रही है। गलती ये हो रही है, इसको माइनस दिया अपन ने तो इसको माइनस क्यों नहीं किया? ये माइनस होगा ना, अरे माइनस इसको मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये जब माइनस खुलेगा तो ये तो हो गया प्लस और ये भी हो जाएगा प्लस। क्या बात क्लियर हुई? क्या फंडे क्लियर? चलो अब पाई वाले साथ ले लो अपन। एक काम करते हैं, चलो सब लोग आ जाओ यहाँ पे। इसको अच्छा ये कितना हो गया? 8π + 8π/3, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ज़रा देखो, इसको देखो ज़रा, एक काम करो, इसको और इसको देखो, अगर आप √3 कॉमन ले लें यू विल गेट 4 - 16/3, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम लो, 8 3 = 24, एलसीएम लो यहाँ पे, 8 3 = 24, 24 + 8 कितना हो गया? 32। तो कितना आ रहा है मेरे पास? 32π/3 प्लस 3 4 = 12, 12 - 16 -4, 12 - 16 -4, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? -4 √3/3। कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं चल रहा, अपने आराम से चल रहा है ना। कॉमन क्या आ रहा है आपके पास? 4/3। अब मुझे ऊपर मैच करना है, 4/3 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा? 8π माइनस कैसा आ रहा है? -√3 स्क्वायर यूनिट। क्या फंडा क्लियर? कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सी ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों। जरा देखो ऑप्शन सी। क्या फंडा क्लियर बच्चों? कैलकुलेशन वॉज टफ, क्वाइट कैलकुलेटिव पार्ट था कैलकुलेशन था इसके अंदर। जो कंसेप्ट सीखा आपने, एक्सटीरियर सीखा कि पैराबोला के बाहर का चाहिए। फंडे क्लियर है? पक्का श्योर? प्रैक्टिस हार्डवर्क मांगता है। सर इतना बड़ा एमसीक्यू आएगा क्या? मुश्किल चांसेस कम है, इतने बड़े एमसीक्यूज नहीं आते हैं। ये क्वेश्चन अपने आप में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है यार, काफ़ी लेवल का क्वेश्चन है। इतने बड़े क्वेश्चन एमसीक्यूज में नहीं आते, बट प्रैक्टिस होना चाहिए गाइस। क्लियर? डन? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। हाँ जी, 9 क्वेश्चन पे आते हैं। काफ़ी लंबा सफ़र आपने तय किया गाइस, इतने सारे क्वेश्चंस करे आप लोगों ने। आई होप सो सब कुछ समझ में आया होगा अच्छे से। नाउ लेट्स एंड अप द चैप्टर। द एरिया बाउंडेड बाय द y एक्सिस, y = cos x एंड y = sin x व्हेन 0 से π/2। ठीक है बच्चों? अब जरा समझो बच्चों, आ जाओ। क्वेश्चन का मेजर इशू है ग्राफ, हमें ग्राफ आना चाहिए। साइन का पता है, साइन का कैसे होता है? ऐसे होता है। ठीक है? कॉस का कैसे होता है? जरा पता है? कॉस का ऐसे होता है। ठीक है? अब ये लाइन की इंपॉर्टेंस क्या है? वाई एक्सिस क्यों बोला? कि देखो बच्चों, होने में तो एरिया ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी एरिया, ये भी एरिया, सभी एरिया है, सभी एरिया है, किसका भी निकालो। बट वाई एक्सिस बोलते इसने क्या बोला कि भाई साहब एरिया जो निकालना है ना, वो इसका निकालना है। किसका निकालना है? इसका निकालना है। ठीक है? ये चलेगी 0 से। अब मेजर जी आपको पता है साइन पढ़े हुए कितना होता है? 1/√2। कॉस पढ़े हुए कितना होता है? 1/√2। तो मतलब इस 45 पे दोनों की वैल्यू सेम होती है, मतलब कहीं ना कहीं ये 45 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये कौन है? π/4 है। ठीक है बच्चों? तो ये बात तय हो गई कि दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं? 45 पे करते हैं। पता है आपको?
क्योंकि 90 आगे आ गया, वहाँ तो करते नहीं है, तो कहाँ उससे पहले कहाँ करेंगे 45 पे, इस कॉमन पॉइंट पे दोनों की वैल्यू सेम आती है। नौ जरा देखो अब क्वेश्चन का कैसे करेंगे, सिंपल, आप तो देखो अपनी स्ट्रिप करेंगे, स्ट्रिप घुमाएंगे, वो चलिए 0 से 4, टचिंग y इक्वल टू कॉज एक्स, ये ग्राफ है y इक्वल टू कॉज एक्स का, ये ग्राफ है y इक्वल टू साइन एक्स का, ठीक है। तो ये जो चली स्ट्रिप, ये चली 0 से π/4 टचिंग कॉस एक्स। नीचे चलो एक स्ट्रिप और घूमेगी, सबको दिख रही है, सबको आई थिंक सबको विजिबल होगी, वो माइनस करेगी। अब कॉस एक्स वाली स्ट्रिप ने तो क्या हुआ, शेडेड और अनशेडेड दोनों ले लिया, पर मुझे माइनस करना पड़ेगा 0 से π/4 अनशेडेड पार्ट, टचिंग साइन का ग्राफ, टचिंग साइन का ग्राफ, ये छोटी जो स्ट्रिप है ये टच कर रहा है साइन को, तो एक काम करो, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, ठीक है। नाउ देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन 0 से π/4, ठीक है, cos x माइनस 0 से π/4 sin x डॉट डी एक्स, इससे पहले एक लाइन और लिख देते हैं अपन, 0 से π/4 y1 डॉट डी एक्स, 0 से π/4 y2 डॉट डी एक्स। क्या फंडा क्लियर, उसके बाद ये स्टेप आती है, ठीक है। परफेक्ट बच्चों, कोई दिक्कत किसी को, कोई इशू नहीं है। कॉस का इंडिकेशन कितना होता है, कितना होता है sin x, ध्यान रखना भाई, अब तो तुम अलग ही लेवल पे चल रहे हो, ऐसे मत करो। ये होता है साइन का, होता है माइनस कॉस, साइन का ग्राफ, साइन का क्या होता है बच्चों, माइनस का कॉस एक्स, ठीक है। यहाँ पे तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो गया कॉस एक्स π/4 और ये 0 तक, कोई इशू नहीं है। चलते हैं आगे अपन। ना साइन π/4 कितना होता है 1/2, साइन 0 कितना होता है 0 होता है सर। कॉस π/4 कितना होता है 1/2 और कॉस 0 कितना होता है 1 होता है। बच्चे कई लोग कॉस 0 एकदम भावुकता में 0 कर देते हैं, ध्यान रखना ऐसा कुछ करना नहीं, ये क्वेश्चन प्योरली MCQ क्वेश्चन है बच्चों। सो क्या बचा 1/√2 बचा, अपने चाहो तो क्वेश्चन को कैलकुलेशन वर्बली कर सकते हैं। ये देखो कितना आया 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2, 2/√2 माइनस 1 और काटो कितना मिलेगा √2 माइनस 1 कितना मिलेगा √2, अरे 2 बनता है √2 × √2, तो एक √2 कट गया, √2 बचा, तो √2 माइनस 1 ऑप्शन मिल रहा है बी ऑप्शन। तो इसको यहाँ से लिखो, अपन तो अपना पूरा काम करते हैं। परफेक्ट बच्चों, ऑप्शन कौन सा आ रहा है अपने पास बी, ठीक है। दिस इज द बेस्ट मेथड गाइस, इससे बड़े बड़े आंसर मिलते हैं आपको, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। सो आई थिंक सब लोगों ने सारा चैप्टर कर लिया होगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्लीज़ लाइक इसके नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, आने वाले वक्त में आपको डिस्क्रिप्शन में सारे नोट्स मिल जाएंगे। और कोई डाउट्स हो यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन कमेंट गाइस, आई विल रिप्लाई यू, ठीक है। एंड गाइस वीडियो को जरूर शेयर करें, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट गाइस, ठीक है बच्चों। थैंक यू।